हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ बरतेगी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स पीपी स्वानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। रे ऑप्टिक्स में एक ये थियोरेटिकल कंसेप्ट है छोटा सा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. इट इज़ बेसिकली शोइंग द सिमेट्री of the phenomena of refraction and reflection. So it basically states that if the path of a ray of light is reversed after suffering a number of reflection and refraction, it retraces its path. Therefore, image and object position can be interchanged. ओके, बेसिकली इसका मीनिंग है कि अगर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन का हम फिनोमेना लेते हैं, उसमें हम लाइट के ओरिजिनल पाथ को अगर रिवर्स कर दें तो सारे फिजिक्स के रूल्स जो हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के वो सेम रहते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. यानी बिल्कुल सिमेट्रिकल है. एक तरफ से लाइट जा रही है और उसको हम दूसरी तरफ से शो करते हैं तो बिल्कुल सेम पाथ ऐसे ही फॉलो करेगी और सारे जो लॉज हैं वो काम करेंगे. तो हम ऑब्जेक्ट और इमेज को रिवर्स कर सकते हैं. ऑब्जेक्ट अगर एक साइड में है और इमेज दूसरी साइड में बन रही है तो हम उनको रिवर्स करके उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं. सेम स्ट्रक्चर बनेगा, सेम आंसर्स आएंगे, सब कुछ सिमेट्री में रहेगा. दिस इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब. Refraction through a glass slab. So for this, suppose we have this glass slab and a light ray is passing through it, coming from here. This is normal. तो ये बाहर जो मीडियम है वो एयर है, सपोज ये ग्लास है, एयर अगेन. सो ये डेंसर मीडियम में जा रही है लाइट, तो डेंसर मीडियम में जाएगी, यानी ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी एंड थ्रू आउट द ग्लास इट विल रिमेन सेम. और फिर दोबारा से दूसरा रिफ्रैक्शन होगा. अब ये ग्लास से एयर में जाएगी तो ये नॉर्मल से दूर डेविएट होगी. एंड बिकॉज ये एयर से वापस एयर में आ गई है तो ये दोनों रेज जो हैं वो पैरेलल होनी चाहिए. यानी दिस इंसिडेंट एंगल विल बी सेम एज दिस इमर्जेंट एंगल एंड दीज आर रिफ्रैक्शन एंगल. दो रिफ्रैक्शन एंगल है तो इसको मैं R1 एंड R2 ले लेता हूँ. R1 और R2 आर रिफ्रैक्शन एंगल्स. ओके, ठीक है. दूसरा हमें यहाँ पे एक चीज़ और निकालनी है डेविएशन से कनेक्टेड, उसे हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट. लेटरल शिफ्ट के लिए हम जो ओरिजिनल पाथ था उसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे और उसके और फाइनल रे के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे. दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी कॉल्ड लेटरल शिफ्ट. इसको सपोज L बोल देते हैं. ये है लेटरल शिफ्ट. सो लेटरल शिफ्ट की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे. दिस इज इंसिडेंट रे ऑफ कोर्स and this is refracted ray and this we can call emergent ray. okay, so यहाँ पे क्या आएगा? ये लेटरल शिफ्ट ये हमें निकालना है. ठीक है, तो दो पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हो रहा है. एक पॉइंट है सपोज ये P1 एंड सेकंड पॉइंट इज P2. तो दोनों के लिए स्नेल्स लॉ लगाते हैं अलग अलग. फर्स्ट पॉइंट के लिए फॉर रिफ्रैक्शन at P1 by Snell's law, we will get mu. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का म्यू है सपोज और एयर का 1 होता है. तो मैं सपोज चलो यहाँ पे एयर का A ले लेता हूँ, जी ग्लास का G ले लेता हूँ. तो यहाँ पर आएगा म्यू GA ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल्स टू साइन I डिवाइडेड बाय साइन R1. It is equals to mu G divided by mu A. Equation number 1. Now Snell's law for refraction at point P2. यहाँ पे लाइट जो है वो ग्लास से एयर में जा रही है तो ये आएगा म्यू AG इक्वल्स टू P2 पॉइंट पर इंसिडेंट एंगल है R2 एक्चुअली. सो यहाँ पे साइन R2 डिवाइड बाय रिफ्रैक्शन एंगल है आफ्टर रिफ्रैक्शन दूसरे मीडियम में जाने पर साइन E. सो साइन R अपॉन साइन E इक्वल्स टू म्यू A अपॉन म्यू G. इक्वेशन नंबर 2. अगर यहाँ पे दोनों इक्वेशंस का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं वी विल गेट
म्यू जी अपॉन म्यू ए इंटू म्यू ए डिवाइड बाई म्यू जी इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन R1 इंटू साइन R2 डिवाइड बाई साइन ई. इट इज़ कैंसल आउट टू 1. और यहाँ पे R1 R2 देखो दोनों एक दूसरे के अपोजिट, दोनों एक दूसरे के इक्वल एंगल हैं. R1 R2 यहाँ पे ज्योमेट्रिकली सेम है. सो साइन R1 साइन R2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ से आएगा फिर साइन आई इक्वल्स टू साइन ई, hence I equals to E. It is showing us that incident ray and emergent ray are parallel to each other. And why is that? Because the initial medium and final medium is same. ओके, सो बेसिकली इसके कहने का मतलब हुआ कि अगर लाइट रे किसी एक्स मीडियम से जाती है, मल्टीपल मीडियम्स से क्रॉस करती है, चाहे कितने भी मीडियम्स हों वहाँ पर, और फाइनली वो एक्स मीडियम में वापस निकलती है, तो वो पैरेलल होगी. इन जो पहले सेम मीडियम में लाइट रे थी उसी के पैरेलल इमर्जेंट रे निकलेगी. ओके, अब लेटरल शिफ्ट यहाँ से चेक करते हैं. लेटरल शिफ्ट क्या होगा? उसके लिए लेट्स टेक अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P2 टू दी ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे. ये ले लिया हमने. यहाँ पे इस पॉइंट को बोल देते हैं सपोज Q पॉइंट. ओके, नाउ ये एंगल अपने को निकालना है. यहाँ पे ये एंगल होगा 90 डिग्री ऑफ कोर्स, 90 डिग्री. एंड अगर हम यहाँ पे ओके होल्ड ऑन, साइन आई माइनस साइन आर. ओके, यहाँ पे यहाँ पर ट्राइंगल देखते हैं P1Q P2. P1Q P2 ट्राइंगल में ये साइड, ये एंगल जो है ये डेविएशन एंगल होगा और किसके इक्वल होगा? ये होगा I माइनस आर के इक्वल. R1 R2 दोनों सेम है तो इसको मैं R बोल देता हूँ. तो ये एंगल इक्वल होगा I माइनस आर के. और यहाँ से अगर आप हमें यहाँ पे ये परपेंडिकुलर चाहिए. ओके, और ठीक है, हाँ एक और साइड इसके लिए चाहिए होगी. ये पूरी साइड को मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, तो ये इस ग्लास स्लैब की थिकनेस हो जाएगी. और थिकनेस है सपोज T ग्लास स्लैब की, और ये पॉइंट है सपोज S. तो ये P1S जो है वो T के बराबर होगा. ओके, सो यहाँ से अगर मैं साइन R1 एंगल लेता हूँ, साइन R1, तो R1 R2 दोनों सेम है तो R लिख देते हैं उसे. साइन R होगा नहीं, साइन R अपने को नहीं चाहिए, अपने को चाहिए कॉस R. कॉस R चाहिए होगा, कॉस R. ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस. बेस है यहाँ पे P1S एंड हाइपोटेनस है P1 P2. सो P1 P2 यहाँ से आ जाएगा P1S विच इज़ थिकनेस T डिवाइडेड बाय कॉस R. ओके, और अब लेते हैं साइन I माइनस आर. साइन I माइनस आर, साइन I माइनस आर. तो इसका फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर होगा इस ट्राइंगल में P2Q. ये ट्राइंगल P1 P2Q है. ओके, ये पहले ट्राइंगल था P1 P2S और अब ये ट्राइंगल है P1 P2Q. तो ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल में साइन I माइनस आर आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर P2Q है और हाइपोटेनस है अगेन P1 P2. एंड P1 P2 की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं. तो इधर से आ जाएगा साइन I माइनस आर इक्वल्स टू P2Q डिवाइडेड बाय T अपॉन कॉस आर. तो कॉस आर ऊपर आ गया. ओके, इसको आगे यहाँ पे लेके आता हूँ मैं. सो इधर से हो गया साइन I माइनस आर इक्वल्स टू P2Q विच इज़ लेटरल शिफ्ट L डिवाइडेड बाय T एंड कॉस R. तो यहाँ से लेटरल शिफ्ट आ गया L इक्वल्स टू T साइन I माइनस आर डिवाइडेड बाय कॉस R. दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर लेटरल शिफ्ट इन दिस केस.
ओके, तो सिंपल इसका डेरिवेशन है, बस ट्राइंगल्स दो लेके उनके कंपेयर करना है, कॉस आर और साइन कॉस थीटा और साइन थीटा लेके। ओके, अब यहाँ पे अगर नॉर्मल लाइट जाए, लाइट अगर नॉर्मल फॉल करे, स्पेशल केस है इसका। फर्स्ट, इफ लाइट फॉल्स नॉर्मली तो क्या होगा, आई इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, हैंस आर इक्वल्स टू ऑल्सो ज़ीरो होगा। तो यहाँ से लेटरल शिफ्ट कितना आएगा, टी साइन ज़ीरो माइनस ज़ीरो यानी साइन ज़ीरो डिवाइड बाय कॉस ज़ीरो। सो यहाँ पे कोई डेविएशन नहीं आएगा, हैंस यहाँ पे कोई शिफ्टिंग भी नहीं होगी, तो देयर विल बी नो लेटरल शिफ्ट। सेकेंड, इफ आई इज़ वेरी स्मॉल, इफ आई इज़ वेरी स्मॉल, तो यहाँ पर हम साइन आर को ओके ना म्यू इक्वल्स टू, या म्यू ग्लास, क्योंकि एयर की वैल्यू तो 1 है, तो ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं म्यू बोल देता हूँ। इसका फॉर्मूला था साइन आई अपॉन आर। तो अगर आई कम है तो आर भी छोटा होगा, आर विल ऑल्सो बी वेरी स्मॉल। एंड अगर थीटा बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा थीटा के इक्वल होता है, तो यहाँ से साइन आई आई के इक्वल हो जाएगा, साइन आर आर के इक्वल हो जाएगा। तो इनमें ये रिलेशन आ जाएगा, म्यू इक्वल्स टू आई अपॉन आर। और अब लेटरल शिफ्ट निकालते हैं, तो लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला था टी साइन आई माइनस आर डिवाइड बाय कॉस आर। सो ये हो जाएगा टी साइन आई माइनस आर के इक्वल, क्योंकि थीटा स्मॉल है, और कॉस आर आर के इक्वल, थीटा स्मॉल इसलिए। सो टी आई की वैल्यू म्यू इंटू आर, तो ये म्यू इंटू आर माइनस आर डिवाइडेड बाय आर, आर कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो लेटरल शिफ्ट आ जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी। और ये याद करो, ये ऑप्टिकल शिफ्ट एक क्वेश्चन हमने किया था पीछे, उसमें मैंने बताया था कि ये ऑप्टिकल शिफ्ट डिफरेंस आता है, अगर बीच में एक थिकनेस लगी हो किसी ग्लास प्लेट की तो उससे कितना ऑप्टिकल शिफ्ट चेंज होता है, वो हमने निकाला था। तो वही सेम आंसर आ रहा था यहाँ पे, वही सेम आंसर यहाँ पे आ रहा है। ओके, नेक्स्ट, इसी टॉपिक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। द इमर्जेंट रे इज़ पैरेलल टू इंसिडेंट रे, वो मैंने बता दिया। और ये तभी होगा जब ये इनिशियल मीडियम और फाइनल मीडियम सेम होगा। ओके, और यहाँ से अगर हम डेविएशन निकालें तो डेविएशन क्या होगा फिर, अगर दोनों रेस पैरेलल हैं तो इस केस में डेविएशन कितना हुआ, डेविएशन इन अबव केस del is equals to 0 because both initial and final medium are same. और ऐसे भी बोल सकते हैं that incident ray and emergent ray are parallel. और यू कैन शो इट बाय मैथमेटिक्स। डेल का फॉर्मूला था मॉड्यूलस आई माइनस आर, तो आई का मतलब है इनिशियल इंसिडेंट एंगल, तो वो इस केस में आई था, और आर का मतलब है फाइनल जो रिफ्रैक्शन एंगल है, तो वो था ई, वो था यहाँ पे ई, दैट इज इमर्जेंट एंगल या एंगल ऑफ इमरजेंस। सो आई माइनस ई हो जाएगा ये, एंड बिकॉज बोथ रेज आर पैरेलल तो आई इक्वल्स टू ए आया था हमारे पास, हैंस डेल इक्वल्स टू 0। ओके, और अब इसमें अगर हमारे पास कंपोजिट स्लैब्स हों, सपोज यहाँ पे above case for composite slabs, like this. ये कंपोजिट स्लैब्स हैं और लाइट ट्रे आती है, ये बाहर का मीडियम एयर है,
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, ये μ2, ये μ3. ओके, सो एयर से वी गॉट इंसिडेंट रे. तो यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्शन, और अब हमें देखना पड़ेगा कि μ2 बड़ा है कि छोटा है, कैसा है. तो सपोज μ3 इज़ हाईएस्ट एंड देन μ2 देन μ1. तो इसका मतलब μ2 यहाँ से डिक्रीज़ करेगा एंगल को, फिर μ3 और ज़्यादा डिक्रीज़ करेगा इस एंगल को, एंड इसके बाद रे वापस से उसी मीडियम में आ जाएगी, यानी इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के साथ पैरेलल होगी. ओके, तो डायग्राम कुछ इस टाइप का बनेगा. इसमें ये R1, तो ये भी R1, ये R2, तो ये भी R2, और ये इमर्जेंट एंगल, ये इमर्जेंट रे, ठीक है, और ये इंसिडेंट एंगल I. तो ऑब्वियसली यहाँ पे I इक्वल्स टू E, अगेन फिर से वही होगा, और R2 यहाँ पे R1 से छोटा होगा बिकॉज μ3 μ2 से बड़ा है. ओके, ये आंसर्स आएंगे हमारे पास. और μ2 और μ3 और μ1 में रिलेशन क्या आएगा वो चेक कर लेते हैं. तो इसके लिए स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा हमें जितने भी रिफ्रैक्शन पॉइंट्स हैं सब पे. तो रिफ्रैक्शन पॉइंट्स कितने हैं, एक तो P1 यहाँ पर, P2 ये यहाँ पर, और एक P3 यहाँ पर. ओके, तो तीनों के लिए स्नेल्स लॉ लगाते हैं. फर्स्ट फॉर P1, तो P1 के लिए साइन इंसिडेंट एंगल था I, रिफ्रैक्शन एंगल था R1, और ये जा रहा था 1 से 2 में, तो ये होगा μ2 1, यानी μ2 डिवाइड बाय μ1, इक्वेशन नंबर 1. नाउ फॉर P2 के लिए इंसिडेंट एंगल है R1 और रिफ्रैक्शन एंगल है R2, तो साइन R1 डिवाइड बाय साइन R2 इक्वल्स टू, अब ये 2 से 3 में जा रहा है तो 3 2, यानी μ3 डिवाइड बाय μ2, इक्वेशन नंबर 2. नाउ फॉर P3 यहाँ पर इंसिडेंट एंगल है R2 और रिफ्रैक्शन एंगल है E, तो साइन R2 डिवाइड बाय साइन E इक्वल्स टू, यहाँ पे ये 3 से 1 में दोबारा गया, तो 3 से 1 में गया तो ये आएगा 1 3 μ13, मीनिंग μ1 अपॉन μ3, इक्वेशन नंबर 3. ओके, इन तीनों को सॉल्व करना है, और ठीक है, 1 μ2 2 μ3. इसमें ऐसा करते हैं 1 और 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं. 1 और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो इससे आएगा अपने पास μ2 अपॉन μ1 इंटू μ3 अपॉन μ2. ओके, और इधर से हो गया साइन I अपॉन साइन R1 इंटू साइन R1 अपॉन साइन R2. तो साइन R1 से साइन R1 कैंसिल आउट, यहाँ से μ2 से μ2 कैंसिल आउट, ये बचा μ3 अपॉन μ1. ओके, और यहाँ पे बचा साइन I अपॉन साइन R2. एंड नाउ सिंस वी ऑलरेडी नो दैट I इज इक्वल्स टू E, तो ये साइन E अपॉन साइन R2 लिख सकते हैं इसको. और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 को देखो, यहाँ पे R2 अपॉन E लिखने पर μ1 अपॉन μ3 आ रहा था, तो ये भी यहाँ से आ जाएगा μ3 अपॉन μ1, यानी सेम आ रहा है. दैट मीन्स दैट μ21 इंटू μ32 इज इक्वल्स टू μ13. ओके, ठीक है. तो ये स्पेशल केसेस थे लाइट रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास ट्यूब के लिए, ग्लास स्लैब के लिए. नेक्स्ट, ये बोर्ड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक्स, अभी जो मैं आगे करा रहा हूँ ये सिर्फ कंपटीशन के लिए है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ इमेज ड्यू टू, not for boards, image due to refraction at plane surface. Okay, so suppose we have a transition medium like this, और इधर ऑब्जेक्ट रखी हुई है O, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, और यहाँ पर आई पीस जो ऑब्जर्वर है वो देख रहा है. सो इधर वी हैव द आई पीस. सो ऑब्जेक्ट से रे जाएगी इस मीडियम के इंटरफेस पर, फिर वहाँ से रिफ्रैक्शन होगा.
अब μ1 बड़ा है, μ2 बड़ा है, हम कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे. सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ दैट μ1 इज़ ग्रेटर देन μ2. तो जो लाइट रिफ्रैक्ट होगी वो एंगल उसका बढ़ जाएगा. तो लाइट विल गो लाइक दिस. ओके, दिस इज़ इंसिडेंट एंगल I, दिस इज़ रिफ्रैक्शन एंगल R. ओके, और फिर इसकी यानी इसकी इमेज बनेगी. जो फाइनल इमेज है, रिफ्रैक्टेड रे है, उसके डायरेक्टली बैकवर्ड इसकी इमेज बनेगी यहाँ पर I. सो द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ टेकन एज U एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज इज़ टेकन एज V. तो ये दोनों में चेंज आएगा. अब यहाँ से ये वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं सारी. इसमें पहले लेते हैं सपोज़, और एक और चीज़, यहाँ पे I एंगल बहुत छोटा होगा तो R एंगल भी बहुत छोटा होगा. I एंड R आर वेरी स्मॉल, प्रैक्टिकली बहुत छोटा होगा. सो यहाँ पे अगर हम साइन I लेते हैं, अगर एंगल बहुत छोटा है तो साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा होता है और टेन थीटा इक्वल्स टू ऑल्सो थीटा होता है, थीटा होता है. तो इसका मतलब साइन थीटा और टेन थीटा दोनों सेम होते हैं. तो साइन I जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल होगा टेन I के. और इसमें टेन I कितना होगा वो हम निकाल के देख सकते हैं. टेन I कितना होगा? टेन I के लिए यू कैन टेक ट्राइंगल दिस. ये P पॉइंट है सपोज़, ये Q पॉइंट है, और ये है सपोज़ R पॉइंट. ओके, तो यहाँ से टेन I इक्वल्स टू हो जाएगा OP डिवाइडेड बाय OR. OP डिवाइडेड बाय OR. ठीक है, ओके. और OP यहाँ पे QR के इक्वल है, तो OP इज इक्वल्स टू QR डिवाइड बाय OR इज इक्वल्स टू U. इक्वेशन नंबर 1. नाउ अब साइन R लेते हैं. साइन R भी ऑलमोस्ट इक्वल होगा टेन R के. और टेन R यहाँ पे किस ट्राइंगल में है? टेन R के लिए हम ले सकते हैं ये एंगल. अगर R है तो ये वाला एंगल भी R होना चाहिए. तो हम टेन R के लिए ये वाला एंगल ले सकते हैं. यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा QR और बेस होगा IR. सो QR की जगह QR, IR की वैल्यू है V. इक्वेशन नंबर 2. ओके, नाउ स्नेल्स लॉ लगाते हैं. सो बाय स्नेल्स लॉ साइन I डिवाइड बाय साइन R इज इक्वल्स टू, ये मीडियम 1 से 2 में जा रहा है तो μ2 आएगा. μ2 यानी μ2 डिवाइड बाय μ1. ओके, नाउ साइन I की वैल्यू हमने निकाली, QR अपॉन UI थी, तो ये QR अपॉन U इंटू डिवाइड साइन R. साइन R हमने निकाला QR अपॉन V. तो ये QR से QR कैंसिल आउट, ये आ गया V अपॉन U के बराबर. तो यहाँ से μ21 इज इक्वल्स टू V अपॉन U. ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी. और V का मतलब इमेज है, इमेज की डिस्टेंस, तो इसको हम बोलेंगे एपरेंट डिस्टेंस. जो इमेज की डिस्टेंस होती है उसको बोला जाता है एपरेंट डिस्टेंस. और जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड रियल डिस्टेंस. रियल डिस्टेंस. तो यहाँ से अगर हमें शिफ्ट निकालना है, इमेज शिफ्ट या ऑब्जेक्ट शिफ्ट, तो वो आएगा V माइनस U के बराबर. यहाँ पे U बड़ा है तो U माइनस V करेंगे, U माइनस V के बराबर. और ये डायग्राम में इक्वल है किसके? OI के इक्वल है ये. ठीक है, यहाँ से अब यहाँ से V की वैल्यू लगा देते हैं. V की वैल्यू थी μ21 इंटू U. μ21 इंटू U. ओके, तो यहाँ से U कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस μ21. ये वैल्यू आएगी शिफ्ट की. तो शिफ्ट कितना हुआ? और अगर यहाँ पे हमने म्यू की वैल्यू अपोजिट कर दी, यानी अगर हमने μ1 से बड़ा ले लिया तो ये अपोजिट हो जाएगा, ये μ-1 आ जाएगा. तो उसके लिए आंसर आएगा U μ2-1. तो अगर हमें शिफ्ट की वैल्यू चाहिए, शिफ्ट का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो उसको हम मॉडुलस में ले लेंगे. मॉडुलस में आंसर आएगा U 1 माइनस μ21. इसमें शिफ्ट ऐसे निकालेंगे. ओके, और ये किधर शिफ्ट होगा? ये टुवर्ड्स शिफ्ट जो होगा वो टुवर्ड्स क्या जो थी टुवर्ड्स इंटरफेस होगा. अगर जो आगे वाला मीडियम है वो रेयर है, तो यहाँ पे आगे वाला मीडियम रेयर था तो इमेज जो है वो आगे शिफ्ट हो गई. अगर ये उल्टा होता,
आगे वाला मीडियम जो है वो डेंसर होता है तो इमेज पीछे शिफ्ट हो जाती है। तो उसका डायग्राम खुद बना के देखना, उसमें देखना ये आंसर सेम आता है कि नहीं। तो इसी को सेम दोबारा करना है, लेकिन यहाँ पे अब केस लेना है μ2 ग्रेटर देन μ1। इस केस के लिए पूरा डायग्राम बनाना है इसका, और शिफ्ट निकाल के देखना कितना आता है। अपोजिट आंसर आना चाहिए शिफ्ट का, यानी इस केस में शिफ्ट आएगा μ21 -1 इंटू यू, ये शिफ्ट आना चाहिए। इसको होमवर्क में करना। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट ऐसा सिमिलर केस ले रहे हैं हम, लेकिन ये नॉर्मली जैसे हम ऊपर से हवा में से, एयर से अगर नीचे पानी में देखते हैं तो, या किसी लिक्विड में देखते हैं तो क्या चेंज आएगा वो हमें देखना है यहाँ पे अभी। सो सपोज वी हैव दिस इंटरफेस और ऊपर एयर है, नीचे वाटर या एनी अदर लिक्विड है। और सपोज वी हैव अ फिश हेयर, तो यहाँ पे ये फिश जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगी। और इसमें यहाँ पर है आई पीस, यहाँ पर कहीं, तो ये ऑब्जेक्ट से लाइट जाएगी और वो यहाँ पे रिफ्रैक्शन करेगी, और क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रही है तो लाइट इस तरफ रिफ्रैक्ट होगी। और यहाँ पे सपोज वी हैव द आई पीस, सो द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट दिस पॉइंट आई। यहाँ पे इमेज जो फिश की दिखाई देगी वो थोड़ा ऊपर दिखाई देगी, तो इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी। और दो टाइप के व्यू होते हैं यहाँ पे, फिश व्यू एंड बर्ड व्यू, ये दो वर्ड यूज़ होंगे, इनको याद रखना है। इसका मीनिंग बहुत सिंपल है, अगर पानी के अंदर से बाहर देखना है तो वो फिश व्यू बोलेंगे उसे, और अगर हवा में से पानी में देखना है तो वो बर्ड व्यू होगा। ओके, सो ये एंगल हो गया आई, ये एंगल हो गया आर, और पानी का, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए इज इक्वल्स टू 1 सपोज, एंड वाटर का इज़ म्यू डब्ल्यू इक्वल्स टू म्यू। ठीक है, सो नाउ ये पॉइंट है P, इस पॉइंट P पर, और ये पॉइंट है N, तो ये डिस्टेंस होगी V और ये डिस्टेंस होगी U। तो अगेन यहाँ पर हम साइन आई लेते हैं जो कि tan i के ऑलमोस्ट इक्वल होगा, तो शिफ्ट निकालेंगे तो वैसे ही आंसर आएगा जैसे हमने पीछे निकाला था। तो इसको मैं शॉर्ट में यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे जो पीछे आंसर आया था वही सेम आंसर यहाँ पे आएगा। सो रिफ्रैक्शन यहाँ पे हो रहा है वाटर से एयर में, तो म्यू एयर वाटर ये फॉर्मूला आएगा, यानी म्यू एयर डिवाइड बाय म्यू वाटर इक्वल्स टू साइन आई डिवाइड बाय साइन आर, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर। साइन आई की वैल्यू आएगी जैसे पिछले डेरिवेशन में वैल्यू आई थी क्या, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस एन आर डिवाइडेड बाय, मैं पिछले वाले डेरिवेशन को कॉपी कर रहा हूँ तो मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, पिछले वाले डेरिवेशन से मैंने डायरेक्ट कॉपी कर देना है। तो देखो पिछले वाले डेरिवेशन में ये साइन आई क्या आया था, ये आया था ओ पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है यू, तो यहाँ पर भी सेम होगा, ये डिस्टेंस यू डिवाइडेड बाय साइन आर, तो साइन आर भी सेम ऐसे आएगा एन आर, और इमेज की डिस्टेंस वी, तो यहाँ से ये आ गया वी अपॉन यू। ओके, सो वी का मतलब एपरेंट डिस्टेंस या एपरेंट हाइट इस केस में, या एपरेंट डेप्थ, और ये रियल डेप्थ। सो एपरेंट डेप्थ यहाँ से हो जाएगी, इसको सपोज रियल डेप्थ को बोल देते हैं डी, और जो एपरेंट डेप्थ है इट इज सपोज डी डैश। सो एपरेंट डेप्थ डी डैश इज इक्वल्स टू म्यू ए डब्ल्यू इंटू रियल डेप्थ, रियल डेप्थ डी, एंड म्यू ए डब्ल्यू का मतलब म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू हुआ, और म्यू ए की वैल्यू मैंने बोली 1 होती है, म्यू डब्ल्यू हमने म्यू लिया था, तो यहाँ से ये हो जाएगा डी अपॉन म्यू, यानी एपरेंट डेप्थ डी डैश इक्वल्स टू डी अपॉन म्यू। और इसको मैं अब एक और तरीके से समझाता हूँ। म्यू की वैल्यू ऑब्वियसली 1 से बड़ी होगी तो डी डैश की वैल्यू छोटी आएगी, और वो हमें डायग्राम से भी दिख रहा है कि डी डैश छोटा है।
और डी डैश छोटा क्यों हुआ, क्योंकि हम हवा में से पानी में देखने की कोशिश कर रहे हैं, और यानी रेयर से डेंसर में देखने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने बताया था कि जब भी रेयर से डेंसर में जाएंगे हम तो चीज़ें जो हैं डिक्रीज़ कर जाती हैं, सारी चीज़ें डिक्रीज़ कर जाती हैं। जैसे एंगल डिक्रीज़ करता है, वेवलेंथ डिक्रीज़ करती है, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज़ करती है, तो यहाँ पर डेप्थ भी डिक्रीज़ कर जाएगी, लेंथ भी डिक्रीज़ कर जाएगी, ये सारी चीज़ें डिक्रीज़ करेंगी। ओके, तो ये आंसर आ गया इसका। अब यहाँ पे अगर हमें शिफ्ट निकालना है, शिफ्ट कितना हुआ, तो शिफ्ट होगा यहाँ पे डायग्राम से एन आई, नहीं ओ आई, शिफ्ट होगा ओ आई, यानी डी माइनस डी डैश या v माइनस यू, सॉरी u माइनस वी, और इसका फॉर्मूला आएगा फिर d माइनस डी डैश का फॉर्मूला था d अपॉन म्यू, यानी शिफ्ट इक्वल्स टू d कॉमन 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, ये शिफ्ट आ जाएगा। ओके, अगेन यहाँ पे मैंने केस लिया था कि ये हम बर्ड व्यू ले रहे हैं, हम यहाँ से एयर से वाटर में देख रहे हैं। अगर हम उल्टा करें, वाटर से एयर में देखें तो क्या आंसर आएगा, वाटर से एयर में देखेंगे तो भी आंसर में क्या चेंज आएगा, वो खुद करके देखना है यहाँ पे। अगर हम फिश व्यू की बात करते हैं तो फिश व्यू से चीज़ें इंक्रीज़ कर जाएंगी, जो डी डैश की वैल्यू है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। यहाँ पे डी डैश इज़ लेस देन डी फॉर बर्ड व्यू, सो इफ़ वी विल टेक फिश व्यू देन उल्टा हो जाएगा, चीज़ें इंक्रीज़ करने लगेंगी, यानी डी डैश विल बी ग्रेटर देन डी। लेकिन कितना इंक्रीज़ हुआ वो सारे फॉर्मूले सेम रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से डी डैश का फॉर्मूला क्या आएगा, डी डैश इक्वल्स टू डी अपॉन म्यू। अगर एयर वाटर की बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा स्पेसिफाई कर देता हूँ उसे, एयर वाटर के लिए लिया था हमने, तो यहाँ पे ये म्यू क्या आया था, ये म्यू आया था डब्ल्यू ए, तो यहाँ पे म्यू जो आएगा वो ए डब्ल्यू आएगा, और इसको फिर एयर वाटर में ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा डी अपॉन म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू, और म्यू ए 1 होता है तो ये डी म्यू हो जाएगा, वेयर म्यू इज़ इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर म्यू डब्ल्यू। तो यहाँ पे म्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर से आपको पता चल जाएगा। आंसर हमें ऑलरेडी पता है कि बड़ा आना चाहिए, छोटा आना चाहिए, उस लॉजिक के हिसाब से हम यहाँ पे आसानी से शिफ्ट निकाल सकते हैं। ओके, नाउ अब शिफ्ट देखते हैं। ये तो एपरेंट डेप्थ हो गई या एपरेंट हाइट, जो भी बोलना चाहें। ओके, नाउ शिफ्ट होगा डी डैश माइनस डी, ऑफ कोर्स। सो डी डैश का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हुआ, डी म्यू माइनस डी, सो ये हो गया डी म्यू माइनस 1। अब याद करो, देखो ऐसा ही फॉर्मूला हमने ऑप्टिकल शिफ्ट में भी निकाला था, 2 बार अभी तक आ चुका है, तो वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे आ रहा है। तो फॉर्मूले सेम रहेंगे हर केस में, बस उसको जो उसके एग्जांपल्स हैं वो डिफरेंट हो रहे हैं। यहाँ पे फॉर्मूले सारे सेम आ रहे हैं दोबारा से। ओके, इसमें एक स्पेशल केस ये है कि अगर हमारे पास मल्टीपल लेवल्स हैं वाटर के, हम हवा में से देख रहे हैं और यहाँ पे डिफरेंट लिक्विड्स फील्ड हैं, ये 1 2 3 म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3, ओके, और ऊपर से ये एयर और ये डिफरेंट मीडियम। तो यहाँ से पे आई पीस है एंड इट इज़ लुकिंग एट सम ऑब्जेक्ट हेयर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्वियसली अगर ये सारे मीडियम्स डेंसर हैं एयर से, तो जो इमेज है वो थोड़ा ऊपर बनेगी, यानी एपरेंट हाइट थोड़ी कम आएगी, तो इमेज यहाँ पर कहीं बनेगी। सो ये V होगा और ये U होगा, या फिर ये एक्चुअल डेप्थ होगी और ये एपरेंट डेप्थ होगी। तो फॉर्मूला सेम आएगा लेकिन डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए आएगा। तो जो एक्चुअल एपरेंट डेप्थ है वो आएगी, और इनकी थिकनेस हम मान लेते हैं कुछ जो भी दी हुई है हमें। सपोज ये D1 है, ये D2, ये D3। तो जो एपरेंट डेप्थ है D डैश, ये होगा D1 डैश प्लस D2 डैश प्लस D3 डैश एंड सो ऑन, जितने भी मीडियम है हमारे पास। और हमने पढ़ा था ऑलरेडी कि एपरेंट डेप्थ का एयर से वाटर में, यानी बर्ड व्यू के केस में फॉर्मूला आता है D अपॉन म्यू। बेसिकली D डैश की वैल्यू कम आती है D से, तो म्यू जो भी डेंसर मीडियम का म्यू है उससे डिवाइड कर देते हैं।
ओके, तो यहाँ पर भी सेम केस हो जाएगा, डी डैश इक्वल्स टू होगा d1 अपॉन μ1 प्लस d2 अपॉन μ2 प्लस d3 अपॉन μ3 एंड सो ऑन, जितने भी केसेस हैं सबके लिए इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। और अगर शिफ्ट निकालेंगे यहाँ से, डेल्टा डी बोल देते हैं सपोज शिफ्ट को, तो ये डी माइनस डी डैश होगा। सो डी की वैल्यू क्या है, d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और माइनस डी डैश की वैल्यू है d1 अपॉन μ1 प्लस d2 अपॉन μ2। ओके, यहाँ से सबको इंडिविजुअली अलग कर लेते हैं। तो d1 कॉमन आएगा पहले में से, अंदर बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन μ1। ऐसे ही सेम दूसरे वाले में से 1 माइनस 1 अपॉन μ2 प्लस तीसरा एंड सो ऑन। सो बेसिकली दिस इज़ द शिफ्ट इन 1। तो ये डेल्टा शिफ्ट 1 डेल्टा d1 प्लस शिफ्ट 2 डेल्टा d2 एंड सो ऑन। तो बेसिकली अगर ये मल्टीपल लेयर्स है हमारे पास, तो सबको हम ऐड कर देंगे, सबकी एपरेंट हाइट को ऐड कर देंगे और सबकी जो शिफ्टिंग है उसको भी ऐड कर देंगे और इससे आंसर आ जाएगा।